हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में जो बच्चे सोशल मेडिसिन से पेपर देते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जिपमर में या फिर आप जितने भी स्टेट एग्ज़ाम देते हैं यूपीएससी, इन सभी में हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपर से देखते जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में देखा जाए तो 4 सिस्टम होते हैं। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में सबसे पहला होता है होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सेकंड होता है आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, थर्ड होता है सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड फोर्थ इज यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। 4 सिस्टम होते हैं मेडिसिन में। आपको याद रखना है होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो दिया था वो सौम्य हेमन ने दिया था, ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें होम्योपैथी प्रिंसिपल की तो आपको होम्योपैथी मेडिसिन की तो 3 प्रिंसिपल होते हैं। आपको पता है सिमिलर ट्रीट सिमिलर। सेकंड जो होता है मीन्स सिमिलर डिसीज़ के लिए आपको सिमिलर सिम्टम्स देख के मेडिसिन यूज करनी होती हैं। सेकंड जो होता है सिंगल मेडिसिन एट अ टाइम हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे। थर्ड जो होता है प्रिंसिपल मिनिमम डोज टू बी यूज्ड, मतलब आपको मिनिमम डोज यूज़ करनी होती है ट्रीटमेंट के लिए। ये हो गए होम्योपैथी का जो सिस्टम है मेडिसिन का। सेकंड होता है आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेदा का मतलब ही होता है साइंस ऑफ लाइफ। तो इसमें जो 3 ह्यूमर्स होते हैं विंड, पित्त मीन्स गल, और जो कफ जो म्यूकस होता है उस पर डिपेंडेंट होता है। अगर हम बात करें सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सीधा का मतलब ही होता है अचीवमेंट। तो ये जो सिस्टम होता है मेडिसिन का, इसका मेनली जो प्रैक्टिस होता है, जो तमिल स्पीकिंग जो पार्ट है हमारा इंडिया का, उसमें मेनली ये प्रैक्टिस होता है ये सिस्टम। जो लास्ट सिस्टम है, ये जो सिस्टम है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये जो ओरिजिनेटेड हुआ था ग्रीस में ओरिजिनेटेड हुआ था। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये देखना है कि 4 सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ थ्योरीज हैं पब्लिक हेल्थ की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। जैसे जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ किसने दी थी, तो ये आपको याद रखना है कि लुईस पास्चर ने ये जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ दी थी, ये इंपॉर्टेंट है। मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन ऑफ डिसीज़ ये पैटर्न कॉफर ने दिया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। देखिए जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ आपको मालूम होता है मोस्टली लोगों को। मैच द कॉलम में भी यूजीसी नेट के एग्जाम में अगर आप देखेंगे सोशल मेडिसिन के पेपर में ये पूछा गया है कई बार। मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन ऑफ डिसीज जो दिया था वो पैटर्न कॉफर ने दिया था। स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ थ्योरी ये एरिस्टोटल ने दिया था। तो आपको तीनों याद रखने हैं, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज लुईस पास्चर ने, मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन ऑफ डिसीज पैटर्न कॉफर ने, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ये एरिस्टोटल ने दिया था। आगे चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं, ये वैसे भी क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं एज ए जनरल नॉलेज, और आपको मालूम भी होनी चाहिए। जो फर्स्ट वैक्सीन जो डेवलप हुई थी वो स्मॉल पॉक्स की डेवलप हुई थी। और ये जो स्मॉल पॉक्स की जो ये वैक्सीन जो की थी डिस्कवर, वो एडवर्ड जेनर ने की थी, ये 1796 में डिस्कवर की थी। और जो टर्म वैक्सीनेशन है ये भी एडवर्ड जेनर ने दिया था। तो आपको याद रखना है कि पहली जो वैक्सीन डिस्कवर की थी वो स्मॉल पॉक्स के लिए डिस्कवर की थी, और जो टर्म दिया था वैक्सीनेशन वो भी एडवर्ड जेनर ने दिया था। लेकिन आपको याद रखना है अगर आपसे पूछा जाता है कि वैक्सीन टर्म किसने दिया था, तो वैक्सीन जो टर्म है वो लुईस पास्चर ने दिया था, और वैक्सीनेशन जो टर्म है वो एडवर्ड जेनर ने दिया था। और लुईस पास्चर ने एंथ्रैक्स और रेबीज़ के लिए जो वैक्सीन थी वो लुईस पास्चर ने ही डिस्कवर की थी। फर्स्ट पोलियो जो वैक्सीन थी वो जोनेस स्काल्फ ने दी थी। पेंसिलिन पता है आपको, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर की गई थी, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। अब एक एक जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं हम उनको देख लेते हैं, और उनसे क्या रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखते हैं। तो आपको पता है हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, रोट अ बुक एयर वाटर एंड प्लेस, काफ़ी बार पूछा जाता है। और ये फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्टली पूछा गया था। फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन थे, तो हिपोक्रेट्स फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट थे। अगर हम बात करें सुश्रुता की, तो सुश्रुता ने एक बुक लिखी थी सुश्रुता संहिता, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था बुक से रिलेटेड मैच द कॉलम में। ये फादर है इंडियन सर्जरी के, ये फादर है मेडिसिन के, और ये फादर है इंडियन सर्जरी के। आगे देखते हैं, जॉन स्नो ये फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी के हैं। और देखिए वो जो थे वो ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट थे, फादर नहीं थे, ये फादर हैं एपिडेमियोलॉजी के। इन्होंने जो लिंक बताया था कोलोरा और ड्रिंकिंग वाटर के
मीन्स कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर से कोलोरा हो जाता है, ये इन्होंने बताया था। और जो पब्लिक हेल्थ का जो फादर है वो एक डिसीज़ है, कोई पर्सन नहीं है, वो एक डिसीज़ है, और वो डिसीज़ जो है कोलेरा है। तो फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ इज कोलेरा। आगे देखते हैं। एडवर्ड जेनर, मैंने अभी बता चुका है, 1796 में स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन जो डिस्कवर की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी। ये जो पहली डिसीज़ थी जो एरिडिकेटेड की गई थी या रेडिकेटेड की गई थी, जो टर्म वैक्सीनेशन था ये भी एडवर्ड जेनर ने दिया था। जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है और जो इसका इरेडिकेशन है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि किस साल में ये इरेडिकेटेड हुई थी और इंडिया में कब इरेडिकेटेड की थी, वर्ल्ड ने कब इसको डिक्लेयर किया था। तो देखते हैं, एक एक चीज़ को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट केस था वो सबसे सोमेलिया में मिला था, और वो जो केस था वो 1977 में। आप बस एक फिगर बना के चलें, 1977 में लास्ट केस मिला था। और जो वर्ल्ड में जो WHO ने डिक्लेयर किया था कि अब जो स्मॉल पॉक्स है वो कम्प्लीटली इरेडिकेटेड हो चुका है, वो 1980 में किया था। कब? 1980। अगर आप बात करें 8 मई 1980, मतलब 3 साल बाद वर्ल्ड में ये डिक्लेयर हो गया कि इरेडिकेशन हो चुका है। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में जो लास्ट केस जो था वो कहाँ मिला था, मतलब इंडिजिनियस केस जो था वो कहाँ मिला था, वो बिहार में मिला था, वो 1975 में। 1977 में सोमेलिया में लास्ट केस था, 75 में मतलब सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो 1975 में सबसे पहले इंडिया में 1975 में बिहार में इंडिजिनियस केस मिला था। जो लास्ट केस था 1977 में वो सोमेलिया में मिला था। फिर 1980 में ये डिक्लेयर हो गया था कि WHO के द्वारा कि जो स्मॉल पॉक्स है वो इरेडिकेटेड हो चुका है। और जो इंडिया है वो तो जो फ्री डिक्लेयर कर दी गई थी वो 1975 में ही डिक्लेयर कर दी गई थी। तो ये डेट आपको याद रखनी है, ये कई बार मैथ्स कॉलम में आ जाता है। नेक्स्ट टाइम जब UGC नेट हुआ था शायद उसमें भी मैथ्स कॉलम में ये क्वेश्चन पूछा गया था या उससे पहले वाले में पूछा गया था, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आगे देखते हैं। लुईस पाश्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे देखें तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ लुईस पाश्चर ने दी थी। इन्होंने वैक्सीन टर्म बताया था, मैंने आपको बताया वैक्सीनेशन टर्म है वो एडवर्ड जेनर ने दिया है, और वैक्सीन जो टर्म है वो लुईस पाश्चर ने दिया है। टेक्निक ऑफ स्टरलाइजेशन पास्चराइजेशन ये लुईस पाश्चर ने दिया है, आपको मालूम होना चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया था एंथ्रैक्स और रेबीज़ इन दोनों की वैक्सीन भी लुईस पाश्चर ने दी है, डिस्कवर की है। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, देखते हैं। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोलेरा। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल हमारा वेलफेयर जो है कितना अच्छा है उसका जो बैरोमीटर है, जो नापने का एक मीटर है, वो ट्यूबरक्लोसिस है, TB है। स्लिम्स डिसीज़ एड्स को कहते हैं। ब्लैक सिकनेस काला अजहर को कहते हैं। ब्लैक डेथ प्लेग को कहते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फीवर मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस को कहते हैं। ब्रेक बोन फीवर डेंगू को कहते हैं। मंकी फीवर KFD को कहते हैं। कैसनूर फॉरेस्ट डिसीज। 5 डे फीवर ट्रेंच फीवर को कहते हैं। 8th डे डिसीज 8 दिन के बाद या 8 दिन जो बच्चा पैदा होता है 8 दिन या जो माँ जो बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद जो 8th डे डिसीज होती है उसको टिटनस नियोनेटोरम कहते हैं। कोच फोनेमना या कोच पोस्टुलेट्स ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड होते हैं। कुछ टर्म्स हैं जैसे रुबेला और रुबोला, ये जो तीनों टर्म्स हैं ये डिफरेंट है। रुबियोला जो होता है मिजल्स के लिए यूज होता है, रुबेला जो होता है वो जर्मन मिजल्स के लिए यूज होता है, और रुबोला जो होता है वो मम्स के लिए यूज होता है। तो आपको सारी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो एग्जाम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको ध्यान दें एक एक चीज़ को, साथ ही साथ याद करते चलें। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोलेरा। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर ट्यूबरक्लोसिस। स्लिम्स डिसीज एड्स को कहते हैं। ब्लैक सिकनेस काला अजहर को कहते हैं। लेशमानियोसिस भी कहते हैं, कहीं कहीं लेशमानिया से होता है। ब्लैक डेथ प्लेग को कहते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फीवर, देखिए सेरिब्रोस्पाइनल फीवर नाम से पता लग रहा है। मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस को कहते हैं, जो ब्रेन की मेनिंजिस होती है, मेम्ब्रेन्स होती है, उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। ब्रेक बोन फीवर डेंगू को कहते हैं। मंकी फीवर KFD को कहते हैं। 5th डे फीवर ट्रेंच फीवर को कहते हैं। 8th डे डिसीज टिटनस को कहते हैं।
कोच फेनोमेना ट्यूबरकुलोसिस को कहते हैं। रुबियोला मेजल्स को कहते हैं। जर्मन मेजल्स को रुबेला कहते हैं। रूबोला मम्स को कहते हैं। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑनर्स हैं वो आपको याद करने हैं। फादर ऑफ मेडिसिन इज हिपोक्रेट्स। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन चरखा। हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन धन्वंतरी। फादर ऑफ इंडियन सर्जरी सुश्रुता। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुइस पास्चर। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी जॉन स्नो। फादर ऑफ एनाटॉमी वेसेलियस। फादर ऑफ जेनेटिक्स सभी को मालूम है जॉर्ज मेंडल। एंड फादर ऑफ फिजियोलॉजी कोल्डे बर्नार्ड। फादर ऑफ होम्योपैथी सोमेल हेमन। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एक मैं आपको जो बता रही हूँ। थैंक यू। बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें और रह गई हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।